नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सुना है उस पेट्रोल के बारे में जो भारत के भविष्य को बदल सकता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ E20 पेट्रोल की। सरकार कहती है ये पर्यावरण के लिए वरदान है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपकी गाड़ियाँ और जेब दोनों पर भारी पड़ सकता है। तो आखिर सच क्या है? E20 पेट्रोल है क्या? इसके फायदे और नुकसान क्या है और विवाद क्यों बढ़ रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। E20 पेट्रोल का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला हो। अब सवाल उठता है कि इथेनॉल आखिर है क्या? इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ने, मक्का और गेहूं जैसी फसलों से निकाला जाता है। सरकार का बड़ा दावा है 2025 तक पूरे देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया जाएगा और इसकी शुरुआत कई पेट्रोल पंपों पर हो भी चुकी है। सरकार कहती है कि E20 पेट्रोल से देश को कई बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा, तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। भारत आज अपनी 85% तेल की जरूरतें विदेश से पूरी करता है। E20 से हर साल अरबों डॉलर की बचत होगी। दूसरा फायदा, किसानों की आय बढ़ेगी। गन्ना और मक्का जैसी फसलें बेचकर किसान इथेनॉल बना सकेगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त कमाई होगी। तीसरा फायदा, पर्यावरण को। इथेनॉल जलने पर कार्बन एमिशंस कम होता है, यानी हवा थोड़ी साफ होगी और प्रदूषण में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से विवाद शुरू होता है। पहली चुनौती, गाड़ियाँ। भारत की ज्यादातर पुरानी गाड़ियाँ E20 पेट्रोल के लिए बनी ही नहीं है। इससे इंजन में जंग लग सकती है, माइलेज कम होगा और सर्विसिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरी चुनौती है कीमत। E20 तैयार करने की लागत ज्यादा है। अगर बड़े पैमाने पर ये पेट्रोल बेचा गया तो आम जनता की जेब पर भी बोझ बढ़ सकता है। तीसरी चुनौती है खेती। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना और मक्का जैसी फसलों की जरूरत होगी। अगर ज्यादा जमीन इन्हीं फसलों में लगने लगेगी तो गेहूं और चावल जैसी जरूरत वाली फसलों की कमी हो सकती है और गन्ना की खेती वैसे भी पानी बहुत खाती है, जिससे भूजल संकट में गहरा सकता है। चौथी चुनौती है पर्यावरण पर उल्टा असर। हाँ, सरकार कहती है प्रदूषण घटेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पानी की बर्बादी और मिट्टी की समस्या और बढ़ेगी, यानी फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। भारत सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल भविष्य की ऊर्जा नीति का हिस्सा है। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में तेल संकट और प्रदूषण दोनों ही और खतरनाक होंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां नई E20 कैपेबल गाड़ियां बनाएं ताकि देश इस बदलाव के लिए तैयार हो सके। लेकिन जनता का क्या कहना है? लोगों की राय साफ है। पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं। अब अगर माइलेज भी कम हुआ तो आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मानती है कि E20 के लिए इंजन अपग्रेड जरूरी है। 2023 के बाद आई गाड़ियां तो E20 कैपेबल हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, E20 पेट्रोल एक ऐसा कदम है जो भारत के लिए नया अध्याय लिख सकता है। यह देश की ऊर्जा नीति, पर्यावरण और किसानों की आमदनी को नई दिशा दे सकता है। लेकिन इसके साथ साथ गाड़ियों की तकनीक, खेती का दबाव और आम जनता की जेब पर असर, ये सब गंभीर सवाल भी खड़े करता है। तो असली सवाल यह है, क्या E20 पेट्रोल सच में भारत का भविष्य है या फिर यह सिर्फ एक नया बोझ साबित होगा? इसका जवाब तो भविष्य में छिपा है, लेकिन आप सभी का क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।